जय श्री श्याम। आज डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 19 के बारे में। जो पीछे वाला लेक्चर चल रहा था उसके साथ ही ये लेक्चर रहेगा, क्योंकि वो पीछे बाकी रह गया था। तो अपना वहाँ तक क्या है भी, यहाँ तक पहुँच चुके थे भी, अपने डिस्कस करते करते क्वार्कों के बारे में स्ट्रक्चर जान ली थी। अब ये तो हो गया था भी, अब अपने डिस्कस करना था भी बेरियंस के बारे में। एक बात और मैं बता दूं भी, ये आपके जो क्वार्क होते हैं, अपने जो कंडीशन लगा के सेटिस्फाई किया था उसके अंदर आपको ये ही बात याद रखनी थी भी, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क की स्टेज बननी चाहिए। क्वार्क और एंटी क्वार्क की है, क्वार्क और एंटी क्वार्क की है, क्वार्क और एंटी क्वार्क की है, क्वार्क और एंटी क्वार्क की है। ठीक है, सारी अलग अलग है, परफॉर्मेंस है। ठीक है, इन दो को छोड़ के, तभी तो इनके लिए मैंने बताया था भी आप ये याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब इनका जो स्ट्रेंजनेस वाले पार्ट है भी, ये तीन थे, ये तीन हो गया और एक ये चार हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रेंजनेस का कोई मैटर नहीं था, तो एस वाला मैटर ही नहीं आया। ठीक है, और जहाँ पे स्ट्रेंजनेस का मैटर था वहाँ पे स्ट्रेंजनेस आई है। अपने को क्या है, एस की -1 होती है और एस बार की +1 होती है। तो ये +1 वाले पार्टिकल है तो यहाँ पे एस बार आ रहे हैं, और ये -1 वाले पार्टिकल है तो यहाँ पे ऐसा है। इस प्रकार से आपको क्या है, वैसे भी देखिए आप डिस्कस कर सकते हो स्ट्रेंज कंजर्व करने और आपको चार्ज कंजर्व करना और क्वार्क और एंटी क्वार्क की कंडीशन करनी। एक ही जगह इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है भी आपको, डी बार यू, दोनों एक ही चीज है। ये डी यू बार भी, यहाँ पे डी पे बार, यहाँ पे डी पे बार है, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू बार है, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे यू बार है। यहाँ पे ये भी हो सकता है आपका एस बार यू, और यहाँ पे यू बार एस, और यहाँ पे एस बार डी, और यहाँ पे डी बार एस। चीज एक ही है सारी। ठीक है, कोई कहीं से नहीं मिलता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्वार्क एंटी क्वार्क एक दूसरे से, पहले तो ये बात होगी भी, ये और ये दोनों ही एक ही चीज है, बट यहाँ पे जो बार लगी है वो बार सेम लगनी चाहिए, क्योंकि चार्ज कोई भी चीज लिख लो, चार्ज सेटिस्फाई करना चाहिए भी। आप एक उठा लो, यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं भी, आप ये उठा लो यू बार एस, बता दो कौन सा है, देख के बता दो। स्ट्रेंजनेस, इस क्वार्क की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है भी, एस है, -1 होगी स्ट्रेंजनेस। चार्ज कितना है भी इसका, +2/3, सॉरी -2/3, और ये एस का -1/3, -1 है। ठीक है, अब ऐसा पार्टिकल निकालो जो क्वार्क और एंटी क्वार्क मेसोन है, ऐसा पार्टिकल निकालो मेसोन के अंदर जिसकी स्ट्रेंजनेस -1 होती हो। मेसोन के अंदर आ गई, ये आ गई मेसोन के अंदर, स्ट्रेंजनेस -1 होती हो, K- और K0 बार स्ट्रेंजनेस -1 होती है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंजनेस -1 इनकी होती है, चार्ज -1 होता हो, ये K-, यही चीज है। हर को सेटिस्फाई करके देख सकते हो आप। अब डिस्कस करते हैं भी, अपने मेसोन हो गया, बेरियन के ऊपर। बेरियन क्या चीज होती है भाई? बेरियन पार्टिकल के बारे में आपका क्या कथन है? बेरियन वे पार्टिकल होते हैं जो क्या भी 3 क्वार्कों की बाउंड स्टेट होती है। बेरियन क्या है भी, वे पार्टिकल होते हैं जो 3 क्वार्कों की क्या होती है भी, बाउंड स्टेट होती है। ठीक है, कितने क्वार्कों की बाउंड स्टेट होती है भी, 3 क्वार्कों की क्या होती है भी, बाउंड स्टेट होती है। क्लियर है आपका? ठीक है,
अब देखिएगा आप इसके अंदर कौन से पार्टिकल बेरियंस आते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, लैम्डा जीरो, जाई जीरो, जाई माइनस और ओमेगा माइनस। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, लैम्डा जीरो, जाई माइनस, ओमेगा माइनस, ये सारे क्या होते हैं भी आपके बेरियंस होते हैं। अब इन बेरियनों को है ना क्वार्क की फॉर्म के ऊपर लिखना है, तो सबसे पहले वो ही चीज अपने अच्छे तरीके से चलते हैं। पी प्रोटॉन, देखिएगा प्रोटॉन है क्या है, ये आपका बेरियन है। बेरियन के बाद में सोचेंगे 3 क्वार्कों की स्टेज होगी, कोई एंटी क्वार्क नहीं होगा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद आगे चलते हैं, बेरियन की स्ट्रेंजनेस, प्रोटॉन है इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी 0 होती है। अब स्ट्रेंजनेस के बाद पहुंचने के बाद 0 होती है, तो ये इन तीनों क्वार्कों से में बनाना है हमें, ठीक है, क्लियर है, अपने बात सोच लो आप, इन तीनों क्वार्कों में से क्या है भी इसको बनाना है। अब देखिएगा भी स्ट्रेंजनेस इसकी 0 है, तो अपने पास 2 ही बचे, ठीक है। इन 2 क्वार्कों में से क्या है भी अपने को बनाना है। अब 2 क्वार्कों की ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिससे ये हो, स्ट्रेंज पार्टिकल 0 हो गया। अब म्यू और डी में से आप किस प्रकार बनाओगे कि भी आपका चार्ज क्या हो जाए, यहाँ प्रोटॉन का चार्ज स्ट्रेंजनेस 0, प्रोटॉन का चार्ज +1, क्या बनाओगे भाई आप देखो, सोचो। 3 बनाने म्यू डी में से, यू डी कर दो, पहले सोच लो। आप किस प्रकार से भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, यू भी कर सकते हो, ठीक है। 3 डी हो गए, 3 यू हो गए, यू डी हो गया, डी यू भी हो सकता है आपका, ठीक है। और बहुत सारे बन सकते हैं, बट आपको कहाँ तक जाना है भी, यहाँ तक इस प्रकार से कंडीशन बनानी जाती है भी डी हो गए, यू हो गया, डी हो गया, यू डी हो गया, और इसके अलावा तो कोई हो सकता है नहीं हो सकता, 1 यू 2 डी हो गया, 2 यू डी हो गए, इसके अलावा तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकते कोई कंडीशन। अब देखिएगा भी चार्ज देख लो इनका, एक पहला यही उठा लो भी, अपने पहले पोत यही लिखा है, चार्ज +2/3 +2/3 -1/3, चार्ज U का 2/3, फिर U का 2/3 और D का -1/3 जोड़ दो, 2 + 2 + 2 + 2 -1, 4 - 1 3, 3/3 1, चार्ज क्या आ गया अभी आपका 1 आ गया। हमें यही चाहिए भी, एक ऐसा पार्टिकल चाहिए जिनका चार्ज +1 हो और स्ट्रेंजनेस 0 हो, इसके अलावा तो और कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता आपका। आप इनके बारे में भी देख लीजिएगा, चार्ज इनका कोई भी चार्ज देख लीजिएगा +1 नहीं आएगा, ठीक है। एक और डिस्कस करते हैं भी अपने अगले पॉइंट पे। न्यूट्रॉन सबसे पहले जानेंगे क्या है बी, ये बेरियंस है। बेरियन जानने के बाद
3 क्वार्क की स्टेज होगी। अब जानेंगे भी इसका चार्ज 0 होता है, इसकी स्ट्रेंथनेस 0 होती है। ये बेरियन के बारे में पढ़ लिया आपने, ठीक है। बेरियंस के अंदर न्यूट्रॉन है जो 3 क्वार्कों की बाउंड स्टेट होती है, इसका चार्ज 0 होता है, स्ट्रेंथनेस क्या होती है भी 0 होती है। इस न्यूट्रॉन के बारे में जो अपना ये पॉइंट था इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिएगा भी न्यूट्रॉन की स्ट्रेंथनेस 0 होती है, स्ट्रेंथनेस 0 होगी तो U और D में से ही बनेगा, और तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई बार नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। अब क्या है भी यू ये तो अपने पहले किया था, इसका चार्ज तो क्या होता है भी आपका +1 होता है, छोड़िएगा। डी का क्या होता है भी चार्ज -1/3 -1/3 -1/3 -1 होता है। ये भी कोई मस्त वाली बात नहीं हुई। भी अपना क्या है भी यू डी हो गया, कोई बात, +1 चार्ज आता है भी इसका निकल के, डी बार हो गया, -1 चार्ज आता है भी, यू डी हो गया, इसका देख लो 2/3 -1/3 ये तो हो ही गया अभी, सॉरी। और यू देख लो 2/3 6/3 2 हो गया। ये भी बात कोई अपनी मस्त सी नहीं लगी। और देख लो आप डी हो गया, इसकी क्या लिख सकते हैं भी आप -1/3 -1/3 और +2/3, चार्ज क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। तो ये डी ठीक है। अब ये डी क्या है भी, चार्ज क्या होता है भी इसका 0 होता है, स्ट्रेंथनेस क्या होती है भी 0 होती है। 3 क्वार्क की क्या है भी स्टेज है, तो आप न्यूट्रॉन को क्या है भी डी से लिख सकते हो। ऐसे कंडीशन आप सेटिस्फाई करना सीखिएगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप क्या है भी इसके अंदर परफेक्ट हो ही जाओगे। अब देखिएगा भी सिग्मा प्लस के बारे में चलते हैं भी अपने। सिग्मा प्लस के बारे में आपको क्या बताता है भी, सबसे पहले ये अपने वो ही पॉइंट है, कौन है भी ये बेरियन है। बेरियन कौन है भी 3 क्वार्क की स्टेज है। इसका चार्ज क्या होता है भी +1 होता है, इसकी स्ट्रेंथनेस क्या होती है भी -1 होते हैं। इन सारी चीज़ों को जो भी आप क्वार्क बनाएंगे वो सभी चीज़ों को क्या है भी सेटिस्फाई करना ही चाहिए। सिग्मा प्लस स्ट्रेंथनेस की बात करते हैं अपने पहले, जहाँ पे स्ट्रेंथनेस आ जाए पहले बोथ स्ट्रेंथनेस को ही सेटिस्फाई करेंगे। स्ट्रेंथनेस -1, अब स्ट्रेंथनेस -1 किसकी होती है भी, एस क्वार्क की स्ट्रेंथनेस -1 होती है। ए की होती है तो एस, 2 ऑप्शन खाली हो रह गए अपने भी, आपको तीनों में फील करना है। एस आ गया स्ट्रेंथनेस। अब फील क्या कर दो आप इसके अंदर, स्ट्रेंथनेस क्या हो गई भी ये हो गया। अब क्या है भी चार्ज फील करो आप इसके अंदर। ये क्या होता है भी आपका सिग्मा प्लस का चार्ज आपको +1 बनाना है। चार्ज क्या बनाना है भी आपको +1 बनाना है। इसकी -1/3 होगा चार्ज। अब यहाँ पे क्या करो कि भी इसका चार्ज +1 बन जाए, 2/3 + 2/3 4/3, यहाँ पे 2/3 आ जाए, यहाँ पे 2/3 आ जाए और यहाँ पे ये चीज लिख दें तो चार्ज इसका +1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये बताइएगा आप।
देख लो, u का चार्ज 2/3 प्लस u का चार्ज 2/3, s का चार्ज -1/3, 3 2 प्लस 2 -1 4 -1 3/3 और 1। चार्ज क्या आ गया अभी इसका +1 आ गया। स्ट्रेंजनेस क्या आ गई भी इसकी -1 आ गई। चार्ज क्या है अभी +1 है। स्ट्रेंजनेस के बारे में आप और चर्चा कर लो। 0 प्लस अप क्वार्क की इसकी दोनों की 0 इसकी -1 स्ट्रेंजनेस -1 है, ये भी सेटिस्फाई है। तो ये कौन सा हो जाएगा अभी आपका UUS हो जाएगा। 3 क्वार्क की स्टेज और है, ऐसा कोई पार्टिकल और निकाल दो आप, नहीं निकलेगा। ठीक है, और देखिएगा आप सिग्मा माइनस, सबसे पहले चेक कीजिएगा अभी बेरियन है। बेरियन के बाद में चेक कीजिए अभी 3 क्वार्क की स्टेज होगी। फिर चेक कीजिएगा अभी चार्ज -1 है, स्ट्रेंजनेस -1 है। आ जाइएगा, हो गया इसके बारे में कथा। ठीक है, अब देखिएगा अभी उसके बाद में यहां से चल के आइएगा आप स्ट्रेंजनेस -1। क्वार्क कौन से होते हैं भी आपके UDS तीनों में से बनाना है। स्ट्रेंजनेस किसकी होती है, S की -1 होती है। तो 3 खाने होंगे, 1 फिल हो गया, क्योंकि 3 क्वार्क की स्टेज होती है। अब क्या होगा, -1 करने के लिए क्या किया जाए, यदि यहाँ पे DD पुट कर दें, बहुत सिंपल सी बात है, μds में से लेके आना है, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। UDS तीनों में से बनना चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर दो, चार्ज क्या हो जाएगा अभी आपका -1/3 -1/3 -1/3 -1 हो जाएगा। स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगी अभी 0 + 0 -1 हो जाएगी। यही चीज होती है। तो इसका क्या आ जाएगा अभी आपका DDS आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप देखना इनको सभी को, हो जाएंगे आपके। सिग्मा 0 देखिएगा, सिग्मा 0 के बारे में आपका क्या कथन है सोचिएगा। बेरियन है ना, है क्वार्क के है ना, 3 क्वार्क की स्टेज होगी। अब देखिएगा अभी चार्ज क्या है इसका 0 है, स्ट्रेंजनेस क्या है इसकी -1 है। और जब स्ट्रेंजनेस -1 है, कितने क्वार्कों से मिलके बने होगा, ये होगा। स्ट्रेंजनेस वाला क्वार्क कौन सा है, S और इसकी क्या होती है अभी -1 होती है, ये बनेगा ऐसे। क्या फील करें यहाँ पे, स्ट्रेंजनेस वाला पार्ट यदि S दोबारा फील करते हैं तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होगी, ये बात याद रखना। अपने पास ऑप्शन ये ही बाकी है, या U और D में कुछ ना कुछ फील करें। और ऐसा क्या फील करें कि यहाँ पे 0 UD पुट कर दे, बहुत अच्छा है, UD करते, ये एक U लो, एक ये D लो। कैसे देखिएगा, चार्ज 2/3 -1/3 -1/3। U का क्या होता है +2/3 चार्ज होता है, D का चार्ज क्या होता है -1/3 चार्ज होता है, S का क्या चार्ज होता है -1/3 चार्ज होता है। और 3 2 - 1 -1 2 - 2 0 और 0 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चार्ज आपका 0 है नहीं है, चार्ज क्या चाहिए 0। स्ट्रेंजनेस देख लीजिएगा आप, स्ट्रेंजनेस 0 + 0 -1 स्ट्रेंजनेस -1, 0 + 0 -1 स्ट्रेंजनेस क्या है भी -1। सेटिस्फाई है नहीं है, क्वार्क की स्टेज है, तीनों क्वार्कों की है या नहीं है। और देखिएगा अब तो नजदीक लग गए हैं, बस हो जाएंगे थोड़ी देर में। लैम्डा 0 बेरियन है,
है, बेरियन है तो क्वार्क की स्टेज तीनों होगी। चार्ज क्या है भी इसका 0 है, स्ट्रेंथनेस क्या है भी -1 है। चार्ज क्या है भी आपका 0 है, स्ट्रेंथनेस क्या है भी इसके -1 है। तो एक बात देखिएगा भी आप, सेम क्या कंडीशन वही है, तो आप ये यूडीएस हो जाएगा। कैसे स्ट्रेंथनेस क्या हो, चार्ज क्या होता है इसका 2/3 -1/3 -1/3। U का चार्ज कितना होता है 2/3, D का चार्ज क्या होता है -1/3, S का चार्ज क्या होता है -1/3, 0। और स्ट्रेंथनेस 0 + 0 -1, स्ट्रेंथनेस -1। B इसकी 0 होती है, इसकी 0 होती है, S की स्ट्रेंथनेस क्या होती है स्क्वायर की -1 होती है। सेम आ जाएगा, किसका सेम हो जाएगा B, सिग्मा 0 और लैम्डा 0 का दोनों का सेम हो जाएगा। अब 3 और बाकी रहे, बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। जाई 0 क्या है भी आपका बेरियन है। बेरियन क्या है भी आपका 3 क्वार्क की स्टेज है। चार्ज क्या होता है इसका 0 होता है। स्ट्रेंथनेस क्या होती है -2 होती है। अब स्ट्रेंथनेस इसकी -2 होती है तो UDS, स्ट्रेंथनेस अब -2 करनी है। स्ट्रेंथनेस -2 करने के लिए हमें क्या उतारना पड़ेगा, 3 खाने होते, 2 में स्ट्रेंथनेस उतारनी पड़ेगी, तभी -2 होगी। कराएंगे सेटिस्फाई, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि S क्वार्क की स्ट्रेंथनेस -1 ही होती है। 2 लगाने पड़ेंगे, -1 और -1 -2 हो जाएंगे। क्या फील करें यहाँ पे, जब इसका चार्ज 0 हो जाए U फील करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देख लीजिएगा, चार्ज प्लस 2/3, स्ट्रेंथनेस -1/3, स्ट्रेंथनेस -1/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्ट्रेंथनेस 0 -1 क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। स्ट्रेंथनेस है नहीं हो रही, सेटिस्फाई हो रही है, तो USS आ जाएगा। 3 क्वार्क की स्टेज हो गई। ये देखिएगा क्या है भी आपका बेरियन है, क्या है भी 3 क्वार्क की स्टेज है। चार्ज क्या होता है इसका -1 होता है। स्ट्रेंथनेस क्या होती है इसकी -2 होती है। स्ट्रेंथनेस -2 को अब क्या है भी अपने पास 3 ही क्वार्क है। स्ट्रेंथनेस -2 करने के लिए ये 2 तो उतारने पड़ेंगे, एक और फिल कर दो, या तो U फिल कर दो या D फिल कर दो। ऑप्शन तो ये ही बचे हैं आपके पास। D पुट कर दो आप, -1 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका -1/3 -1/3 -1/3। D की -1/3, S का -1/3। चार्ज क्या होता है -1 हो गया, चार्ज सेटिस्फाई है। स्ट्रेंथनेस और कर दो 0 -1 0 -1 -2, स्ट्रेंथनेस हो गई नहीं हो गई। जल्दी कर रहे हैं स्पीड में, बट हो रहे हैं। आप आराम से कीजिएगा, एक एक चीज को सेटिस्फाई कीजिएगा। अभी बहुत बार बता चुके हैं। पहले देखना है भी पार्टिकल दिया गया मेसोन है बेरियंस है, देख लो मेसोन है बेरियंस है। एक आराम से और बता दें आपको, लास्ट है ओमेगा माइनस। पहले पार्टिकल देखा कौन सा है बेरियन। बेरियन होने के बाद 3 क्वार्क की स्टेज। अब जाइएगा इसका चार्ज -1, इसकी स्ट्रेंथनेस -3। अब आइएगा इधर किन क्वार्कों से मिलके बना होता है अप डाउन स्ट्रेंथ, इसके अलावा कोई क्वार्क नहीं आएगा। स्ट्रेंथनेस कितनी है भी इसकी 3, S भर गए, कोई चीज ही जरूरत नहीं पड़ी। तो चार्ज देख लो इनका -1/3 -1/3 -1/3 -1। स्ट्रेंथनेस और देख लो आप इनकी -1 -1 -1 और -3। हो गया नहीं हुआ, हो गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। पहले देखिएगा अभी जो पार्टिकल दिया गया है मेसोन और बेरियन में से कौन सा है, मेसोन है।
तो क्वार्क और एंटी क्वार्क की स्टेज होगी। बेरियंस है तो 3 क्वार्क की स्टेज होगी। अब उसके बाद में पता चलाइएगा अभी चार्ज का जो पार्टिकल दिया गया उसका चार्ज क्या है, फिर उसका पता चलाइएगा अभी उसकी स्ट्रेंजनेस क्या है, और फिर उसका देखिएगा अभी यदि स्ट्रेंजनेस है तो जो UDS में से S क्वार्क उसको सेटिस्फाई करेगा उसको सेटिस्फाई करवाइए। बाकी फिर देखिए यदि नहीं है तो UD होंगे, और यदि बाकी बचे हैं वो भी UD। इस प्रकार से आप सेटिस्फाई चार्ज स्ट्रेंजनेस की कंडीशन सेटिस्फाई करा सकते हैं। अब एक बार लिख और देता हूँ मैं इन सभी का, और बाकी पढ़ते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, लैम्डा 0, जाई 0, जाई माइनस और ओमेगा माइनस। UUD, DDU, UUS, UDS, DDS, UDS, जाई 0, USS और DSS और SSS। यही हो गया अभी आपका UUD, फिर DDU, UUS और DDS, UDS और लैम्डा 0 का UDS और इसका USS और इसका DSS और ये SSS। देख लीजिएगा आप, वैसे तो हमने अच्छे तरीके से लिखे हैं, तो आप इस प्रकार से क्या है इनको सेटिस्फाई करा सकते हो। भी ये हो गया भी क्वार्क और एंटी क्वार्क किन से मिलके बने होते हैं। अब ये बोल सकते हैं जो प्रोटॉन होता है ना किन से मिलके बना होता है, 2 क्वार्क और एक है 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। न्यूट्रॉन किन से मिलके बना होता है, 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलके बना होता है। इस प्रकार से आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हो। आगे डिस्कस करते हैं भी कलर क्वांटम संख्या क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ी कलर क्वांटम संख्या की। वहाँ पे पाउली आपका अपवर्जन नियम है वो कैंसिल आउट हो जाता है, वहाँ पे क्या भी कलर क्वांटम संख्या की आवश्यकता पड़ी। फिर इसके बाद में 3 क्वार्कों की और खोजी, उन क्वार्कों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारा कुछ हम अपने पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही।